आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका पक्के वाला दोस्त हूँ। वो तो मुझे पता है कालू कौवे, लेकिन अब तुम मेरे अरे अरे चील जी, ये क्या? अभी तुम्हारी चील जी मॉडर्न हो गई है, अभी वो मांस कच्चा नहीं खाती। आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला, वरना मैं तुम्हें भी शिकार भून कर देखती, तुम तो अपना पंख ही चाटते रह जाते। चील जी, पंछियों के अंडे तो मैं भी चुरा कर पी जाता हूँ, लेकिन अभी तक पंछियों का मांस मेरे मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि मैं अभी पंछियों का भुना हुआ मांस खाऊं। मैं तो आसमान पर जैसे ही उड़ान लेती हूँ, पंछी सब अपने अपने बच्चे छुपा लेते हैं। कालू कौवे, जाओ तुम जाके पंछियों के बच्चे उठा लो, तुम पे को तो कोई शक भी नहीं करेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है चील जी, लेकिन आप ऐसा करें कि जंगल में एक ऊंची उड़ान लेकर आएं और वापस अपने घोंसले में आ जाएं। ऐसे जंगल के सारे पंछी समझेंगे कि जैसे तुमने उनका बच्चा चुराया है। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। चील जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है, जिसे देखकर पंछी बहुत डर जाते हैं और अपने अपने बच्चों को छुपाने लगते हैं। और फिर चील जंगल का चक्कर लगाकर वापस चली जाती है। लगता है चील चक्कर लगाकर वापस चली गई है, मैं जल्दी जल्दी अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता हूँ। ये सोचकर तोता तो भोजन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन कालू कौवा वहाँ छुपा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जैसे ही तोता वहां से जाता है, कौवा झट से आता है और तोते के बेटे को अपने पंजों में फंसाकर चील के पास लेकर आ जाता है। चील जी, तो बताओ कैसा रहा मेरा आइडिया? तुम तो बड़े ही इंटेलिजेंट हो, चलो लाओ मैं बनाती हूँ इसका रोस्ट। और फिर चील और कालू कौवा तोते के बेटे को भूनकर खा लेते हैं। वाह वाह चील जी, मैं तो भूला ही रहा, जो सूखे दाने खाता रहा। असल जिंदगी का मजा तो ऐसे स्वादिष्ट मांस खाने में है। चलो आज का डिनर तो हो गया, अभी हर रोज तुमने पंछी का बच्चा चुरा के लेके आया करना है। मैं उसे पकाया करूंगी और दोनों मिलके मजे मजे से खाया करेंगे। वो चील तो खुद बहुत बूढ़ी थी, इसलिए उसे शिकार ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। उसे तो ऐसे ही लालची पंछी की तलाश थी जो कि उसे शिकार ढूंढने में मदद कर सके। और फिर रात हो जाती है, कौवा भी अपने घर चला जाता है और चील भी सो जाती है। वो जालिम चील मेरे बच्चे को उठाकर ले गई और किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन तोते भैया, वो चील तो थोड़ी देर आसमान पर उड़ी थी और वापस अपने घोंसले में चली गई थी। मैं भी यही सब देखकर भोजन की तलाश में चला गया था, लेकिन पीछे से जालिम चील ने मेरा बच्चा उठा लिया। लेकिन आज हम देखकर अपने भोजन की खोज में जाएंगे। जब तक वो चील आसमान पर उड़ती रहेगी, हम सब अपने घोंसले में ही रहेंगे, अपने बच्चों का ख्याल करेंगे। तीनों पंछी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं और चील फिर से आ जाती है। वो देखो, वो उड़ती फिर रही है चील। पहले तो ये कभी कभार आती थी, लेकिन अब तो ये हर रोज ही आ जाती है। फिर वो चील एक चक्कर लगाने के बाद वापस चली जाती है। और फिर मक्कार कालू कहता है, चलो चलो जल्दी जल्दी अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं, वो चील चली गई है। फिर वो तीनों भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन कालू कौवा तो दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है और वो कबूतर का बच्चा उठा के ले जाता है। चील जी देखें, सरप्राइज! आज तो कबूतर का बच्चा हाथ लगा है। इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता हम जंगल के सभी पंछियों के बच्चे खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब तक तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक्की रहेगी, तब तक हम भुना हुआ मांस ऐसे ही मजे मजे से खाया करेंगे। और फिर वो कबूतर के बच्चे को भूनकर खा लेते हैं। आज से हम सभी पंछी कभी भी इकट्ठे भोजन के लिए नहीं निकला करेंगे। मैं तो पहले भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन मेरी किसी ने एक ना सुनी। अब ऐसा करते हैं, तुम दोनों भोजन लेने के लिए चली जाया करो, मैं तुम लोगों को बच्चों का ख्याल कर लिया करूँगी। वैसे भी अगर मैं मर भी गई तो क्या हो जाएगा, मुझे अभी जी कर करना भी क्या है। कबूतरी जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी उसने खाया है, जालिम चील। और फिर कबूतर पंछियों के बच्चों के पास बैठकर बच्चों का ध्यान करता है और बाकी पंछी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। अरे अरे कौवे, आज तुम लाए नहीं शिकार, वापस क्यों आ गए? मैं शिकार की खोज में गया तो था, लेकिन थक हार कर तुम्हें बताने के लिए वापस आ गया। आज तो वो कबूतर घोंसले में रहकर सब पंछियों के बच्चों का ध्यान रख रहा है। मुझे तो लगता है अब कोई भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगने वाला, और लगता है मुझे फिर से वो बेस्वाद सूखे दाने खाने पड़ेंगे। वैसे कुछ भी हो चील जी, पंछियों का मांस खाकर तो मजा ही आ गया था।
मेरे दोस्त कालू, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास इस मसले का एक उपाय है। चील जी, क्या उपाय है? जल्दी बताओ, मेरे मुंह से तो वो भुने हुए गोश्त का स्वाद ही नहीं जा रहा। तुम पहले मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारे कान में बताती हूँ। कालू जैसे ही चील के पास आता है, चील तो कालू को अपने पंजों में दबोच लेती है। चील जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका पक्के वाला दोस्त हूँ। वो तो मुझे पता है कालू कौवे, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो तुम्हें भून कर खा लूं, क्योंकि तुम में तो मांस भी बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसे वो चील कालू कौवे को मार देती है और आग पे भून कर मज़े मज़े से खाने लगती है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।